बूढ़ा आदमी देखता है कि भेड़ियों का झुंड उसका पीछा कर रहा है। वह एक भेड़ को पकड़कर चाकू से उसका पेट चीर देता है ताकि भेड़िए उसे खा लें। यह तरीका काम कर जाता है। भेड़िए घायल भेड़ की ओर आकर्षित होकर पीछा छोड़ देते हैं। मौके का फायदा उठाकर बूढ़ा आदमी भेड़ों को हाँकता हुआ भाग निकलता है। उसे पता है कि भेड़ को खाने के बाद भेड़िए फिर लौटेंगे, इसलिए अंधेरा होने से पहले वह टहनियां इकट्ठा करके खुद को और भेड़ों को घेर लेता है। जब भेड़िए हमला करते हैं तो वह आग लगा देता है। आग भेड़ियों को रोक देती है। यह देख बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक भेड़िया आग के ऊपर से कूदकर एक भेड़ की टांग पकड़ लेता है और उसे बाहर खींचने लगता है। बूढ़ा आदमी भेड़ को बचाने की कोशिश करता है, पर उसकी ताकत भेड़िए के सामने कम पड़ जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। भेड़िया एक भेड़ को घसीट कर ले जा रहा था, लेकिन बूढ़े आदमी ने डंडे से मारकर उसे बचा लिया। डर के कारण गर्भवती भेड़ बच्चे को जन्म देने वाली थी। बूढ़े आदमी ने उसकी मदद की और जल्द ही एक मेमने का जन्म हुआ। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और उसने मेमने का नाम मैराडोना रख दिया। सुबह वह मैराडोना को गोद में उठाकर भेड़ों के साथ आगे बढ़ा। उसे लगा कि पहाड़ पार करते ही वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, लेकिन चोटी पर पहुंचकर उसने पाया कि वह वापस वहीं आ गया है जहां से शुरू किया था। 3 दिन और 3 रात चलने के बाद भी वह बाहर नहीं निकल सका और निराश होकर घुटनों के बल बैठ गया। शांत होने के बाद वह अपने रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक सुनसान लोहे के घर में एक घायल शिकारी मिला। उसने एक भेड़िए के बच्चे को मार डाला था, इसलिए भेड़ियों ने हमला कर उसका पैर घायल कर दिया था। बूढ़ा व्यक्ति उसे मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वह उसे अपने साथ ले गया। जब वे एक तख्ते वाले पुल से गुजरे तो पुल अचानक टूट गया और शिकारी अशांत नदी में गिर गया। बूढ़े ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। तभी भेड़िए आ पहुंचे और एक भेड़ को मार डाला। बूढ़ा आदमी दुखी था और उसे एहसास हुआ कि भेड़िए अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। आगे कोई रास्ता न देखकर उसने बची हुई भेड़ों और उस आदमी को चट्टान से नीचे फेंक दिया और अंत में खुद भी कूद गया। भेड़िए चट्टान के किनारे आ गए और अपने शिकार को भागते हुए देखने लगे। वे गुस्से से चीखने लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे दौड़ते हुए आगे बढ़े और एक हल्की ढलान पाकर नीचे उतर गए। भेड़िए उन्हें पकड़ने ही वाले थे। यह देखकर उसने उस आदमी को नीचे उतारा, अपना कोट उतारा और कुल्हाड़ी निकाली, भेड़ियों से जान तक लड़ने के लिए तैयार। यह देखकर वह आदमी भाग गया, जबकि भेड़िया राजा पहाड़ी पर खड़ा यह सब देख रहा था। बूढ़ा आदमी एक जगह खड़ा रहा और चारों तरफ देखता रहा। जब भेड़िए उस पर झपटे तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से बूढ़ा आदमी इतना शांत और संयमित था कि भेड़ियों को एक हाथ से थामे रहा। बूढ़े आदमी ने भेड़िए से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस समय उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। हालांकि वांग वांग पहले ही उसके पीछे आ चुका था और उसे गौर से देख रहा था। बूढ़ा आदमी भेड़ियों की आदतों को अच्छी तरह जानता था और इस समय पीछे नहीं हट सकता था। वह जमीन पर लेटा हुआ भेड़िया राजा की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरने लगा। बूढ़े की डरावनी नजरों से डरकर भेड़िया राजा पूंछ दबाकर भाग गया। भेड़िए के जाते ही बूढ़े ने राहत की सांस ली और थक कर गिर पड़ा। तभी इंजन की आवाज सुनकर उसकी जीने की उम्मीद जाग उठी। उसने अपनी आखिरी ताकत से पहाड़ी की चोटी पर चढ़ाई की। वहाँ बचाव दल को देखकर उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली।